देखो ना होठों पे तेरा एहसास रह जाता है. You follow me on Instagram. So when you grow up, na 18 years old, then we'll discuss. देखो ना होठों पे तेरा एहसास रह जाता है. No one else will understand except for him and I. So thanks once again, and I wish and pray that you get all the deserving success in the world. Yes, sir. Want to? No. बस इससे ज़्यादा अलाउड नहीं पब्लिक प्लेस. मैंने ऐसा रिस्पॉन्स ना I'll tell you, मैंने सीरियसली नहीं देखा. People are so excited. वो वाली ऑडियंस हमने नहीं बोली. गाइस, एक डायलॉग एक फिल्म का है, वो स्टार नहीं दुनिया है मेरी. आप सबने सुना? आई थिंक आप सब मानते भी हो इस चीज को. और एक और डायलॉग है शाहरुख खान साहब का, ये कि जिस चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती. तो आई थिंक आप सब लोगों ने शिद्दत से चाहा, एंड वी हैव हर्षवर्धन, सो प्लीज वेलकम. और आपकी वजह से मुझे यहाँ पे कुछ फॉलोअर्स भी मिल गए हैं. उनको फोटो खिंचवानी थी तो दे प्रॉमिस मी हैदराबादी बिरयानी, एंड दिखा दिया उन्होंने कि हमने फॉलो कर लिया, तो जाते हुए हमारी फोटो जरूर दे हैव कम ऑल अक्रॉस. सब आपका प्यार है, बिकॉज आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ लव फॉर एनी एक्टर. जितना प्यार आई थिंक आपको आपके फैंस करते हैं. अभी कुछ हैं जो फोन करके रो रहे थे हम आ नहीं पाए हैं, तो दे विल कनेक्ट ऑन द वीडियो. सो दे रिक्वेस्टेड कि जब कुछ भी हो हमको बात तो करनी ही करनी. Sure, I will. सो शी हैज कम फ्रॉम नासिक एंड वेरी इंस्पिरेशनल. पूछिए अपना सवाल. सर आई एम फ्रॉम मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली. मैं बाजू में बैठ के तो और बात नहीं कर पा रही हूँ. मैनिफेस्ट इज़ रियल 2016 में मैंने फर्स्ट टाइम जब थिएटर में सनम तेरी कसम मूवी देखी है, तब शायद किसी ने नहीं देखी हुई बट मैंने देखी है. एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि मैंने तभी भी देखी और अभी रिलीज़ भी देख रही हूँ. एंड मैनिफेस्ट रियल इसलिए कि मैंने तब मैनिफेस्ट किया है और आज बाजू में बैठ के बात कर रही हूँ यार, सीरियसली. मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने कमेंट में भी किया था बट आपने नोटिस किया नहीं होगा. नहीं, दैट्स ओके. अभी पूछ रही हूँ कि मतलब एक इंसान में इतनी सारी क्वालिटीज़ कैसी हो सकती है कि लाइक आप एक स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, मतलब फोटोग्राफी करते हो, एक्टर हो, इतने बेस्ट एक्टर हो, इतने हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो, और पेशेंस, इतने ज़्यादा पेशेंस. लाइक 2016 से उन्होंने भी मैनिफेस्ट किया था कि सनम तेरी कसम सक्सेसफुल होगी, एंड आज हो रही है यार, बेस्ट है. और इतना आप कैसे मैनेज कर सकते हो सर, इतनी क्वालिटीज़ एक साथ एक इंसान में? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. और बाकी आपने जो जो कहा, इंजीनियर नहीं हूँ मैं, लेकिन ऑफ कोर्स इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, अभी मैंने पढ़ाई शुरू करी क्योंकि स्कूल में नहीं कर पाया मैं, स्कूल के बाद नहीं कर पाया क्योंकि आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर. बट थैंक यू, दैट्स रियली टचिंग वे आपने जिस तरीके से उसको रखा है. ऑल आई वांट टू शेयर इज़ वी ऑल हैव ड्रीम्स. उसको बचा के छुपा के रखिए. इट्स अ वेरी जैसे छोटा सा पपी होता है वैसा दिखता है ड्रीम.
उसका केयर करना ज़रूरी है, बारिश में धूप से बचाना है उसको, बिकॉज इट्स अ लिटिल टफ आउटसाइड। उसको आप बाहर रखेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है तबीयत ख़राब हो जाए आपकी ड्रीम की। जस्ट कीप इट वेरी क्लोज टू यू एंड उसको खाना खिलाते रहिए, मेक इट स्ट्रॉन्गर, लाइक हाउ आवर पेट्स आर। जब वो छोटे होते हैं दे आर वेरी वेरी डेलिकेट, so I think that's how we need to take care of our dreams, and then eventually in life you will find nice people who will support you, then you will find people who can see through your efforts, and I'm just here to share it with all of you, and I'll be so happy after 9 years, I hope not 9 years, after 2 years अगर आप में से जो dreams हैं वो सब they come true, I'll be very happy to hear your story also. So but thank you for coming from so far, and it's a touching moment for me. Thank मुझे you. ये अपॉर्चुनिटी मिली आपके बाजू में बैठ के मैं आपको नहीं, बिल्कुल, ये लोग भी सब इधर ही आके क्वेश्चन पूछते यस दैट्स नाइस। थैंक यू। देखो ये कितना अच्छा हो गया ना कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आवाज़ जो है शायद थोड़ी कम सुनाई दे रही होगी, तो हर्ष ने खुद ही कह दिया कि साथ में ही आ जाओ, तो सब लोग सोच रहे थे फ़ोटो मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वीडियो मिल गया पूरा। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक पीछे निर्भय इज देयर, प्लीज कम। विल हैव पिक्चर्स आफ्टरवर्ड्स, डोंट वरी। माइक ले लीजिए आप निर्भय, प्लीज आइए ना, प्लीज कम। ओह थैंक यू सो मच। So firstly, I'm a huge fan of your skills. So when I was 15-year-old, when your movie came, and it was amazing, and your personality, everything is so good. You are just so talented. Thank you so much for everything. So one of my friend, he lives in Delhi. His name is Suryavir Kohli. He's a huge fan of your. Yeah. So उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें भेजी हैं जो आपको उनका बर्थडे है 50th, तो आपको उनको नोट पे लिख कर देना है। ठीक, अभी कर लें या बाद में कर लें? आई थिंक अभी कर लो। अभी कर लें। अच्छा, यू नीड टू लीव, चलिए प्लीज प्लीज। ये किसी को बर्थडे विश चाहिए हर्ष से, सो इज राइटिंग अ बर्थडे दैट पर्सन। थैंक यू सो मच। Thanks a lot. Please give my regards. Yeah, definitely. Thank you so much for everything. Thanks a lot. पहली बार लाइव शो में पिक्चर्स क्लिक हो रही हैं, लाइव शो में ऑटोग्राफ दिया जा रहा है, नहीं तो नॉर्मली वी डू इट आफ्टरवर्ड्स, आई मीन वी डोंट डू इट इन बिटवीन द शो, बट आई थिंक यू आर एक्सेप्शनल एंड योर फैंस आर एक्सेप्शनल, तो तभी ये पॉसिबल है। अच्छा, इनकी ये लड़का इसलिए यहाँ पे आया है कि इसकी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है। आइए भाई साहब। तो मम्मी ने कोई मैसेज दिया है हर्ष के लिए? हाँ दिया। क्या बता दिया? Arnav, myself Arnav. Nice to meet you. So basically, before getting to the question, I'll like to tell you कि मेरी मॉम एक बहुत बड़ी फ़ैन है आपकी। तो सैडली वो अटेंड नहीं कर पाई, तो फिर मुझे भेजा। तो रिसेंटली उन्होंने आपकी फिल्म रिवॉच की थी, उनको बहुत पसंद आई, तो फिर वही कन्वे करना था कि इट वाज एन एब्सोल्यूट वर्क ऑफ आर्ट, बहुत अच्छा किया आपने। एंड गेटिंग टू द क्वेश्चन, मेरे को ये पूछना था कि आप सबको मालूम है आप आपके एक्टिंग करियर और फिजिकल बॉडी के लिए बहुत फेमस हो, तो फिर आप बैलेंस कैसे करते हो, लाइक इन द टर्म्स ऑफ डाइट एंड वर्कआउट? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। अभी जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ लेट हो गया आज, क्योंकि इसके पहले मेरी मीटिंग थी, जो मेरी अगली फिल्म की मीटिंग। ओके। तो मैं आँख बंद करके सोच रहा था हर्ष, अगली फिल्म की मीटिंग या पिछली फिल्म का इंटरव्यू। So it is a question which it is a balance that we all need to strike. Yeah. Both are important. So it can't be just body and just dance. It has to be. थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है हर्ष, लेट्स गो देयर, ताकि बाकी लोग भी सुन पाएं कि नहीं उनको वो मैनेज कर लेंगे, कुछ ना कुछ हमने इस तरह का अरेंजमेंट कर दिया है, सो दैट everyone can listen what he's saying, because when he speaks it is, trust me, very inspirational. मैंने भी इनका जो इंटरव्यू किया था, मैंने भी बहुत कुछ सीखा इनसे, and I hope and I'm sure you guys will learn a lot from him. So इनका नाम टिया है। आप टिया? वैसे इनका असली नाम अंशी है, लेकिन इन्होंने कहा था कि मेरा असली नाम जो है वो नहीं बोला जाए, मुझे टिया ही बोला जाए, so please address her as टिया। ठीक है।
Please ask your question. Before getting into the question, I'm a really big fan of yours. So I really want, I'm really keen to ask you this, that you know people study because they want to make a career, but you have already made your career, you're successful, you have stardom. So how do you manage? And my second question is, like I'm studying right now, I'm a student, so I'm distracted just by a notification. Yeah, I have distracted by छोटी-छोटी चीज़ें around me, but you have a stardom, you have huge fan following. So how do you deal with that? सारे लोगों के लिए क्वेश्चन हो सकता है बिकॉज अभी हमारा मोबाइल इतनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है ना हमारे लिए, हमें तुरंत लगता है कि अभी कोई ज़िंदगी बदलने वाली नोटिफिकेशन आएगी जो कि अक्सर नहीं होती है. सो हाउ टू डील? Asking me this question, were you distracted? There's so much noise everywhere. There's lights, everything is changing. There's so much sound. But what I noticed in life is when you really want to desperately do something, distractions somehow they fade away. जब ज़बरदस्ती कोई काम आपसे करवाया जाएगा तो आपको डिस्ट्रैक्शन सुनाई देगा. जैसे आज सुबह माय हेयर स्टाइलिस्ट हैड कम फॉर द मीटिंग फॉर द नेक्स्ट फिल्म. उनको एक कलर चाहिए था, वो कलरिंग कर रहे हैं. तो फॉर द 2 hours बहुत लंबा टाइम लगता है. फॉर द 1.5-2 hours आई हैड माई ट्यूशन्स गोइंग ऑन. सो दैट इज़ हाउ आई ट्राई टू मैनेज. ट्रैफिक में जब मैं फंसता हूँ आई स्टार्ट लिसनिंग टू ऑनलाइन लेक्चर. So because I really want to do it, Tia. So when you really want to do something, distractions will vanish. So find something which you really want to do. I know कि हमें बोला जाता है और सोसाइटी कई चीज़ें करने को बोलती है, but if you can find a balance, अपने आप distractions fade out होती चली जाएगी. I hope you find that what you really love and जिससे पूरी दुनिया शांत हो जाए. Yeah. ग्रेट. आई थिंक ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस. ये हम सबको अप्लाई करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में. रिया, टिया और रिया आर बेस्ट फ्रेंड्स. I'll hold you. Yeah, hello sir. First of all, you inspire me with the tremendous lifestyle, personality, physique, everything. And my question to you was कि like acting as such is considered as a very tough career to pursue. But आपने अपना education बीच में stop करके you went to that field. So what exactly inspired you? There's very much uncertainty in that field. So what gave you the assurance कि आप इसमें like टिक पाओगे, you can succeed in this? What's the inspiration that you got? Assurance zero. अंडा एकदम खत्म. सिर्फ जोर से इच्छा, जोर से मतलब बहुत ज़्यादा चाह. Assurance तो बिल्कुल जीरो. Also I want to answer one thing that Tia asked. लोग करियर बनाने के लिए पढ़ाई करते हैं. अपने करियर बनाने के बाद आई थिंक पढ़ाई एक वर्ड है गाइस, गूगल पे आप करेंगे उसको तो न्यूरोप्लास्टिसिटी. इट मीन्स द ब्रेन इज केपेबल ऑफ लर्निंग एट एनी एज, बट आपको उसको उस आदत में डालना पड़ेगा. सो द ब्रेन रन्स अंडर अ थिंग कॉल्ड यूज इट और लूज इट. इस थ्योरी में चलता है. तो अगर आप यूज करते रहेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा और जैसे यूज बंद होगा उतना वो हटता है. ये हमारे एवोल्यूशन का पार्ट. जो भी हिस्सा हम ज़्यादा यूज करते हैं वो हिस्सा बढ़ता जाता है. अश्योरेंस कभी नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ का, स्टॉक्स का, बिजनेस मॉडल का, एंटरप्रेन्योर अगर आप बन रहे हैं नहीं मिलेगा. ट्रैफिक का भी कोई एश्योरेंस, वेदर का भी कोई एश्योरेंस. आपकी इच्छा बहुत जोर से आनी चाहिए एंड दैट शुड बी योर फ्यूल. दैट्स वो एक ही फ्यूल है जिस पे आपकी गाड़ी चलनी चाहिए, बाकी तो कोई और तरीका नहीं. फाइंड दैट फ्यूल फॉर योरसेल्फ. ग्रेट. सो अगली बार मैं पूछूंगा कि यू हैव फाउंड योर फ्यूल और नॉट. योर क्वेश्चन. हेलो, आई एम प्रणव. एक्चुअली आई एम रियली बिग फैन ऑफ यू. सबसे ज़्यादा इंस्पायर आपका फिजिक करता है मुझे, और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि आप साइकोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हो, क्योंकि साइकोलॉजी एक थिंग है जो हर एक ह्यूमन को सामने वाले को स्कैन करने फिर उसको जानने के लिए हेल्प करता है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो डे टू डे लाइफ में. और एक सेकंड क्वेश्चन है आपके बारे में कि जैसे कि सनम तेरी कसम जो जब रिलीज़ हुआ थिएटर्स में फॉर द फर्स्ट टाइम, तो लोगों ने उसको इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया, या फिर इट वॉज फेवरेबल बट इट डिड नॉट रीच द मार्क. तो मेरा क्वेश्चन था कि वो अब जब रिलीज़ हुआ
तो उसने बहुत हाइप किया और सक्सेसफुल था. तो वॉज इट बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन और वॉज इट बिकॉज ऑफ हर्षवर्धन राणे? पीपल गॉट टू नो यू मोर, और वॉज दैट कि मूवी वो टाइम के लिए सूटेबल नहीं था और अभी मतलब वो टाइम के लिए बहुत अहेड था वो, ऐसा था क्या? दोनों का आंसर देता हूँ. पहला तो हाउ डू आई यूज़ माई स्टडीज़ इन रियल लाइफ. एक्टिंग, सो हिज क्वेश्चन इज हाउ डू आई यूज़ माई एजुकेशन इन माई रियल लाइफ. सो एक्टिंग का एक लाइन में अगर मैं कोशिश करूँ वैसे तो आई कैन एक्सप्लेन, बट इट इज़ अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ अ कैरेक्टर. साइकोलॉजी में भी यू आर स्टडिंग बिहेवियर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी और व्हेन यू अलोन. बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को हम पढ़ रहे हैं, तो मेरी एक्टिंग में भी काम आता है. और मुझे ऐसे टाइम पे भी मैं नहीं कह सकता कि मैं स्कैन कर सकता हूँ, ऐसा कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो स्कैन हो. आई जस्ट फील कि मुझे सबकी स्टोरी में आई फील कि देर इज़ अ लॉट. पहले मुझे ऊपर से दिखता था, अब मुझे लगता है कि एवरीवन इज गोइंग थ्रू अ लॉट. आई फील इनके चाइल्डहुड में कुछ हुआ है, आई फील कि इनके जॉब्स में कुछ चल रहा है. तो साइकोलॉजी फोर्सेस यू टू अंडरस्टैंड वेयर द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम. बहुत लंबी जर्नी. आई डोंट वांट, आई एम अनेबल टू जज पीपल नाउ. अरे ये तो सिर्फ ये है, ये तो सिर्फ ये वन पेज में मैं अब जज नहीं कर पाता हूँ. अब मुझे लगता है कि लेट्स लिसन टू दिस पर्सन. सो आई थिंक वो एक मुझे फ़ायदा हुआ है पढ़ाई से. दूसरा जो आपका सवाल है, ही इज़ आस्किंग व्हाट मेड सनम तेरी कसम दिस यू नो वॉट एवर इट सक्सेस. आई फील आप लोगों की ज़िद ने इसको यहाँ तक पहुँचा. आप लोगों ने कहीं ना कहीं कसम खा ली थी कि ये अब हाँ रिलीज हो. वो थिएटर में पहले दिन जो लोग रो रहे थे उनमें वो भी थी, वो वायरल वीडियो में. यू नो इतना अच्छा मुझे लग रहा है 20 मिनट में 2 बार मैनिफेस्टेशन वर्ड यूज हुआ. हाँ. राइट. दिस गोज टू शो कि हम लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम सबके अंदर आ गया है. पहले ये 4-5 साल पहले वर्ड किसी को मालूम नहीं. सो आई एम सो हैप्पी आप बगल में बैठे हो, दोनों ने ये वर्ड बोला. एंड दिस इज समथिंग ट्रू. एंड बट आई रियली गिव द क्रेडिट टू आप लोगों की जिद, क्योंकि मैं कई बार कमेंट्स में पढ़ता था कि लोग कहते हैं सर करके देखो. मुझे लगता था प्यार से बोल रहे हैं, थोड़ी ना वो चले ही जाएंगे. नहीं इस बार हमने गलती करी, हमने नहीं देखा था, करके देखो. एंड वो जिद है आप लोगों की. यू एक्चुअली वेंट, क्योंकि कोई प्रमोशन नहीं, कोई होर्डिंग्स नहीं, कोई बॉम्बे टाइम्स में फ्रंट कवर नहीं, कुछ नहीं. कोई हमने रिलीज से पहले एक इंटरव्यू भी नहीं, कुछ नहीं था. एक इंटरव्यू भी नहीं था. जिसको बोलते हैं सर को तो पता है प्रमोशंस क्या होते हैं. आप रिलीज से पहले जाते हो, होर्डिंग्स लगते हैं, पेपर में न्यूज़, बहुत कुछ होता है. जीरो. जिद्दी लोग जो लोग देख रहे हैं. मतलब उस हफ्ते कई फिल्म्स रिलीज हुई थी, सो आई वेंट एंड वहाँ मैं देख रहा हूँ कि भाई जो यंगस्टर्स हैं दे आर लाइक बाइंग टिकट्स ऑफ सनम तेरी कसम. ठीक है. और वो दूसरी पिक्चर हम अकेले बैठ के देखी हमने, कि हमको रिव्यू करना था. तो अब ये नेक्स्ट, ये शी इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क. शी वॉज लिटरली क्राइंग इन द मॉर्निंग. एंड मतलब अगर इनका फ़ोन मैंने नहीं मिलाया तो आपको मिल रहा है. हाँ. सो यू कैन ऐसे रिपोर्टिंग अपने जीवन में कभी नहीं की. न्यूयॉर्क से सीधे मुंबई. No, hold on. Oh my god. Mommy, please give me 1 second, sorry. Oh my god. I was just writing so I can ask you something. Okay, I'm okay. What's I'm your good. name? What's your name? My name is Sharmila and I'm from Nepal, but I live in New York for like 17 years. I came here in 2009 as a student. And my struggle is also not, everybody has their own struggle. It's the same like yours. Like you went in the movie industry, that's why your life get little focus in the public, right? Yes. But I really love you. Not because you are a superstar or you are a movie star. I love you because the way you are so simple and so humble. I don't know how to express it, but I always pray for you.
I always say, Bhagwan, please, my family and hers. My family and hers. That's what I had been saying it. And today, I am so thankful to this Amit that, oh my God, I get chance to at least see you. Oh my God. Oh my God. Is it my sound is clear or no? I don't know. एब्सोल्युटली क्लियर. शर्मिला न्यूयॉर्क में 7G 8G चल रहा है, लग रहा है कि इतना क्लियर वीडियो कॉल तो इंडिया में नहीं होता. नहीं, I make sure that I have a license internet so I don't get caught off. Oh God, you please. can't be crying. You can't be crying. Okay, no crying. Sharmila, I want to tell you, after a point, words don't need to be said, and the emotion carries forward, and that's what you have done with this call. And I have received all your good wishes, and I want to, through this call, give you all the warmth and all the love and all the energy that you need and all that you have already inside you to just get whatever you are desiring and whatever you are hoping for and whatever you're dreaming for. Lots of love to you, Baba, and can't thank you enough for these blessings and your prayers. Thank you. थैंक यू शर्मिला. No, how long I can chat with you, please? अभी हो गया, अभी पीछे और भी लोग वेट कर रहे हैं. लालच बुरी वाला है. We'll arrange another fan meet. I'll get in touch with you. Please, and I have sent you so many messages, so many emails, but I think अब इस चक्कर में ना मैंने थोड़ी गलत भी कर दी. मैंने इंस्टाग्राम पे आपका नाम यूज करके ईमेल भी है, मैंने ईमेल भी भेजा. So many, nobody responded. And finally, the Fardun Sayer, the another reporter from the Canada. Yes, Faridun ji. I have been watching all your interview, whoever you give interview after that, all interviews. So I try to get in touch who will respond me. So he was the first person and Amit is second. So I was so, oh my God, please. And hers, believe me, you will be the next Shah Rukh Khan. Trust me. I swear. No, seriously, don't laugh. It's serious. I'm very serious. God because bless you, you know Sharmila. why people? No, you know why people go to see Sanam Teri Kasam? Because you were there. If they change the cast, if they change the hero in the two, nobody gonna go and watch. Trust me, Salman Khan, Shah Rukh Khan, whatever. Nobody gonna watch. They get connected to you. That's why we went there to watch. No, Trust me. That's your love and that's your affection, and I hear you, and I feel that, and I receive it absolutely. And I will tell Amit sir to make sure that we connect. And Amit ji, thank you so much. And Hope you are happy now. Don't cry. He'll make sure that I get in touch with you. Yes, I'll make sure. You told me that I can ask you 3 questions, but I can't. Huh? What? Other Can I ask you something? other fans will kill me because they are waiting and you are there virtually. You won't be able to kill me, but they are carrying a lot of. सुनो, मुझे अपने घर जाना है इसके बाद, ठीक है? आप तो न्यूयॉर्क में बैठे हो. आई विल सी यू ऑन इंस्टाग्राम. ओके, बाय बाय. सो Yes, sir. So to start with, firstly, thanks a lot for that day. I saw first film which I saw of yours was Sanam Teri Kasam. I was like somewhat around 13 or 14. Of course, I did not get chance to go in theatre and watch. But when I watched the movie, I felt a special connect. Like the hero, which is my favorite. Till then, I had no favorite hero as such. But when I saw you, I was like, I was manifesting since then that I want to meet him at least once in life. And then I started my manifesting that it should re-release. When I got to know that films do re-release, then when I saw your story that day that you might visit any of the 3 theatres if it gets houseful. And that was the time when I got high hopes that yes, now I have to manifest a lot more that he comes to this theatre. And if you remember, I was sitting in the last corner. First, I was regretting, oh no, I got this seat, now I'll be disturbed, like people will come and go. But my manifestation worked and I was the first one to see you there, to meet you, and that is like a moment which I cannot forget ever in my life. Secondly, your movie Tara vs. Bilal. That movie again is especially connected to me because since in that he lost his father at a very young age and he saw his father passed away but he was not able to help. Same has happened with me when I was 9 and I have made a tattoo for him over here. So
So this is the plane. This is like our world. He's in my heart. I used to call him Papa. He used to call me Raja Beta. That is why this Papa's Raja Beta. And the motivation for this is from the Sanam Teri Kasam movie again, because I saw the tattoos whole on your body. First I used to see like tattoos अच्छा नहीं होता. It does not look good. But when I saw you, that time I decided I'll be getting a tattoo one. I did not have permission as such at home earlier, but I was like नहीं, पापा के लिए मुझे करना है. And again motivation was you. And lastly, during those days, I got to know like one of your very well-known person. I don't want to disclose the name, but he told me that on the first day you were only on water for the whole day throughout when the movie was re-released. Was with you for the whole day. Re-release वाले time पे you were only on water. You did not have food. Yeah. So I know who this person is. yeah, you know. So a special shout out to him. Yeah. And thanks to him for capturing my beautiful video as well. And secondly, thank you so much once again, sir. Thank you, Varun. Thank you. Yes, sir. And you're making your father very proud Yes, sir. by being an honest person, and Sure. that's what we all need to be. Yes. And to add on, I was also into psychology earlier, but then now I'm a waiter. Arey wah. Yeah, so that is again one more thing that connects me to you. That I was also a waiter. yeah, exactly. That is the thing, sir. बहुत सारी. So all the movies I can relate, and that is the thing why I was crying that day. Even now I'm shivering, but I have control today because that day everyone like कितना overacting किया है तूने. But I was like, that is just the connect which no one else will understand except for him and I. So thanks once again, and I wish and pray that you get all the deserving success in the world. Thank you, sir. God bless you. Yes, sir. Want to? No. Thank you, sir. एकदम ड्यूड से दादाजी बना दिया. मुझे तो बस एक ही चीज़ करनी सर. बस इससे ज़्यादा अलाउड नहीं पब्लिक प्लेस. अजिंक्य, come. Sir, he's very dynamic young boy who works in the industry also. बेसिकली सर मेरा दो सवाल है. पहला तो जैसे आपका पर्सनालिटी है एकदम पीस पर्सनालिटी है, काम है, तो जब आप एंगर शूट करते, जैसे आपको कोई एंग्री यंग मैन का रोल मिला, तो उसको आप कैसे प्रिपेयर करते हैं? सो कहाँ जाऊँ? So for anger, usually, so his question is, who all here want to be actors? So for 5-6 of you, his question is, how do I bring in anger for my roles? So सारे जो इमोशंस बेसिक होते हैं सारे हैं अपने पास, थोड़े इधर आसपास हैं, मतलब मेरे से पीछे रहते हैं थोड़े. So I don't need them in my daily life, so I don't use them. But when I need them, I let them come closer to me. So 2-3 टेक्निक्स हैं. एक माइजनर टेक्निक होता है, आप पढ़ोगे उसके बारे में, और एक स्टैनिस्लॉवस्की टेक्निक होता है. तो आपको जो इसमें से पसंद आए, 2 अलग अलग किताबें हैं, सो यू कैन बोथ रेफर टू बोथ, बट यू हैव टू फाइंड योर ओन वे. कई बार व्हाट रियली हेल्प्स मी इज as if method is, if I have to think of Amit sir and feel bad for him, but Amit sir is cracking jokes, I'm not able to feel bad, so I have to think of this situation as if it is a friend or a friend of mine who was suffering from an ailment. So when I think of him as if he's Amit, as if, then I'll be able to get into that zone. So सनम तेरी कसम के एंड में मुझे बोल दिया कि पेड़ के साथ एक्टिंग करो. For an actor it is a very, and I'm also not like coming from an acting background, really challenging. So मैंने वो as if वाला जो तरीका था वो यूज़ किया. So when you want to cry for someone, you want to get upset, angry, romantic, you have to feel connected, you have to bring someone from your past and quietly place that person here. किसी को मत बताओ, चुपचाप से वो इंसान को यहाँ पे रख दो और अपना काम कर लो, क्योंकि डायरेक्टर को बताओगे तो वो आपको वो घबरा जाएगा, क्योंकि यू माइट यूज़ एनीवन. मैंने कई बार अपने पेट्स को यूज़ किया, मैं ये सब बता नहीं सकता, तो वो क्या डायरेक्टर बेचारे घबरा जाएंगे, इसलिए मैं चुपचाप से उनको ला के ना सामने रख देता. सो गुस्सा भी होना है, तो यू ब्रिंग समवन एज इफ, जिस पे गुस्सा निकालना सर. और सेकंड चीज़ है एक्टिंग स्टूडेंट्स, हाँ. दिस इज समथिंग. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू जल्दी गाना गा दे. गा दो 1-2 लाइन.
जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना होठों पे तेरा एहसास रह जाता है। मेरे हर रास्ते को मंजिल मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। थैंक यू। माहौल बना दिया लड़के ने एकदम। और आपका एक और इंटरव्यू देखा था मैंने जिसमें आपने बोला कि आप पहले ही देख लेते, जो आपने सेकंड टाइम देखा जाके, जो पहले ही मुझे चांस दे देते। एक नया कोई रिलीज़ हो रहा है, कोई नई फिल्म नए कैरेक्टर के साथ आ रहा है, कोई नया, तो उस टाइम ही देख लेते तो शायद ये सेकंड टाइम में आप सबको नहीं, but लेकिन वो मुझे बात इतना बड़ा यस ना होता, नहीं मुझे वो बात से मैं इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि उसमें क्या आपने बोला कि अगर पहले देखते आप लोग देखा करो जाके, जो नए लोग आ रहे तो देखा करो। Correct. वैसा ही जब नए लोग म्यूज़िक बना रहे कुछ हो रहा है तो वो एक कनेक्ट किया करो। नहीं सुनोगे तब तक नहीं पता चलेगा, नहीं देखोगे तो नहीं पता चलेगा। उससे बहुत कनेक्ट किया। कोई नया डिश बनाती है खाने में तो ट्राई करा करो, तारीफ किया करो, मम्मी एनकरेज नहीं होगी तो और बनाएंगे नहीं। यस तो अभी हमारे एक गाना है माही। इसी एनर्जी में अगर सनम तेरी कसम की भी 2-3 लाइनें हो जाएं तो माहौल एकदम जो है और वाइब्रेंट। मेरी बेचैनियों को चैन मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, मेरे दीवानेपन को सब्र मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। बात है एकदम भाई। अच्छा म्यूजिक एकदम हालात बदल देता है, जज्बात बदल देता है, ये मतलब हाँ। सो थैंक यू सो मच, फ्री में आपने गाना सुनाया हमको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, कम 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 जल्दी से लेट्स। हाँ मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे मौका मिलेगा पूछने का भी। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सर मुझे प्रियंका, मुझे ये पूछना था कि अभी शक्तिमान फिल्म का बहुत सारी बातें चल रही है, तो आपको अगर ऐसे सुपर हीरो का कैरेक्टर करने को मौका मिले तो आप करना चाहेंगे? मुझे प्रोड्यूसर मतलब हम लोग तो यार बहुत छोटी जगह से आए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं ना ऐसे मेन्यू वगैरह देख के मतलब वो कभी बिहेव नहीं किया यहाँ पे आके कि ये खाना दे दो, ये दे दो। आई ऑलवेज फेल्ट कि समबडी हु हैज़ द मनी, दे आर द डिसीजन मेकर्स। ये सब सवाल उनके लिए ज़्यादा बेटर है कि वो लोग बनाना चाहते हैं कि नहीं, बिकॉज वी डोंट कम फ्रॉम अ एंटाइटल्ड फैमिली। आपको क्या चाहिए वैसा,
सो हमारी ज़िंदगी में कि मौका मिलना एक अपने आप में फर्स्ट दे हैव टू थिंक ऑफ अस केपेबल इनफ टू डू समथिंग। मतलब आप समझते हैं अपने आप को ऐसा कि सुपर हीरो वाला कुछ? आई फील कि आई वांट टू फर्स्ट बिकम अ प्रॉफिटेबल एक्टर। कि भाई जो भी प्रोड्यूसर पैसा लगा रहे हैं उनका वो पैसा रिकवर हो रहा है और प्लस कुछ वापस आ रहा है ताकि वो और बड़ी फिल्में बनाएं। सो मेरी ऐसी कोई ख्वाहिशें ऐसी नहीं है कि मुझे इस टाइप का रोल करना है या सिर्फ रोमांटिक करना है या एक्शन करना है या वर्सटैलिटी। आई फर्स्ट वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल एक्टर। वो मेरा ड्रीम रोल है। जब कोई पूछता है मुझसे कि आपका ड्रीम रोल क्या है, सो इट इज़ नॉट हॉरर और कॉमेडी और एक्शन, इट इज़ अ रोल ऑफ अ प्रॉफिटेबल एक्टर। ओके। प्रैक्टिकल बात है। और एक क्वेश्चन, सॉरी, कैमरा कॉन्शियस अगर कोई है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं? प्लीज़ नो। जैसे एग्ज़ाम से हम कॉन्शियस होते हैं तो दे के एग्ज़ाम के बाद हम रिलीफ फील करते हैं ना, फिर ऐसा लगता है अरे इसमें तो कुछ था ही नहीं इतना मुश्किल, हम तो ऐसे ही घबरा रहे थे। तो किसी भी चीज़ से कॉन्शियसनेस है, बॉयफ्रेंड से है, गर्लफ्रेंड से है, ज़्यादा मिलोगे तो वो अपने आप कॉन्शियसनेस कम हो जाएगी। कैमरा ड्राइविंग में भी आप लोगों में से जो लोग सीख रहे हैं कॉन्शियसनेस होता है शुरू में कि अरे वो टकराएगा ये टकराएगा, बट हाउ डज दैट गो? प्रैक्टिस या अभी तो आपके पास सबके पास 2 फ़ोन है, एक भी नहीं। तो सब लोग जितने घर में फ़ोन है सारे लगा दो एंड जस्ट परफॉर्म एवरी डे, सी इट एंड अपने आप जैसे ड्राइविंग से निकल जाता है, खाना बनाने में भी कॉन्शियसनेस, जिसकी नई शादी होती है वो लोग नए किचन में जाके कॉन्शियस होते हैं। हाँ मैम, याद है आपको? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। My name is Manpreet. I'm actually a social media manager. I work with content creators, but I've had a background in the TV field as well, like behind the camera. So my question to you is, Instagram पे बहुत सारी reels viral हो रही है with the audio of your movie. So do you think the music had a role, like the trending audio was responsible for picking up the movie? Like, do you think it was one of the factors? Yeah, so I always give this example. जैसे कार है तो कार किस वजह से चलती है? कैन समबडी गिव मी एन आंसर? किस चीज़ की वजह से चलती है कार? आप पेट्रोल, व्हील्स, बॉडी, चैसिस, ड्राइवर। सो सी दे हैव गिवन 5 थिंग्स। सो यू कांट से कि कार सिर्फ व्हील्स की वजह से चलती है या सिर्फ इंजन की वजह से चलती है या सिर्फ पेट्रोल की वजह से। अ कार रिक्वायर्स ऑल द एलिमेंट्स। अगर कार की बॉडी नहीं होगी तो व्हील्स किस में लगाएंगे? अगर व्हील्स नहीं होगी तो नीचे बैठ जाएगी गाड़ी। इंजन नहीं होगा तो उसको खींचेगा कौन? सब है, फ्यूल ही नहीं है, ऐसे उन्होंने बोला, तो फिर गाड़ी चलेगी कैसे? सो सिमिलरली अ फिल्म ऑल्सो रिक्वायर्स दीज एलिमेंट्स एंड विदाउट एवरी एलिमेंट इट इज़ अ नॉन फंक्शनिंग फिल्म। आप डायरेक्टर्स को निकाल दीजिए, ये पिक्चर नहीं, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, उनको रख दीजिए। प्रोड्यूसर को निकाल दीजिए, ये फिल्म ज़ीरो है, उनको रख दीजिए। फिर म्यूज़िक को, हिमेश सर का म्यूज़िक निकाल दीजिए, ये फिल्म ज़ीरो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इसमें से एक भी हटा देंगे तो ये ज़ीरो है, इट्स नथिंग। Very well articulated answer. Thank you so much for joining. Thank you. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ प्लीज। So recently, sorry, my name is Khushbu. So I'm also a journalist, but I'm not practicing it right now. I was working with the same channel years ago. So I recently saw your story on Instagram where you posted something related to Sushant Singh Rajput. Like you reposted it. So I just wanted to ask you one question. I think everybody has their own destiny. What is your say about it? Like I think Shah Rukh Khan is an outsider. Every outsider is a star. Superstar. So what is your say about all that? Like the Sushant Singh Rajput thing, on anything, do you think it's easier, or what is your say about it? No, it's very tough. Everything is tough. Being selected in a cricket team is very tough. Anyone plays cricket here? कितना टफ है IPL टीम में, रणजी ट्रॉफी में? मुश्किल है ना मैम? शादी नया करके कितना मुश्किल था? वेरी टफ। हाँ बाबा, पढ़ाई कितना मुश्किल है?
वेरी टफ। एक्सप्रेशन देखो कैसा दीदी जैसे करेला डाल दिया उन्होंने। हाँ, everything is tough. So tough should not be the criteria of choosing something or not. And we shouldn't be weak. And we should not fall for अगर कोई दबा रहा है या कोई हमको दिखा रहा है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कान बंद। एंड अपने को वीक नहीं होना, बिकॉज लोग आपको, मेरे को बोला था लोगों ने, आर यू क्रेजी और ट्राइंग टू री रिलीज दिस फिल्म, कुछ भी होने वाला नहीं है। But you have to keep fighting, and as an actor especially, I always suggest to all of you to stay there, stay in the ring, don't give up. घूसे पड़ने दो, गिरो उठो, बेशरम बन के गिरो उठो, घूसे खाते रहो, but every day when you're getting up ना, एक पुशअप मार के उठो। So पुशअप से क्या हुआ, आप स्ट्रांग होके उठो, फिर गिरे, फिर एक पुशअप मार के उठो, तो उससे क्या, every day when you fail ना, you become slightly more strong. So गिव अप करना आपके पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए। Yes. नो ऑप्शन। Thank you so much. Thank you. थैंक यू। ये लड़की मेरा इंटरव्यू भी ले चुकी है पहले, शी इज़ वेरी टैलेंटेड। हाय सर। सो सर, आपने इतने इंस्पिरेशन, आपके बातों में इतने इंस्पिरेशन है, एंड आपसे ही हम आपके लुक से इतने हम आइज़ ऑफ नहीं कर पा रहे, आपके थॉट से हमारा ईयर्स ऑफ नहीं हो रहा, तो फिर आप भी किसी से इंस्पायर होते हो। तो रिसेंटली आपने एक पोस्ट डाला जहाँ पे आपने जलसा को एज अ मंदिर बताया, एंड आई वांट टू नो कि ऐसा कौन सा जर्नी या पर्सनैलिटी है अमिताभ बच्चन का जो आपको इंस्पायर करता है और जिससे आपने उनको एज अ गॉड डिस्क्राइब किया। मैं अकेला नहीं हूँ जो उनको गॉड डिस्क्राइब करते हैं, पहली बात, पूरा वर्ल्ड उनको गॉड समझता है। दूसरी बात जो मेरे लिए सबसे बड़ी सीखने वाली बात है कि ही हैज़ रीच्ड हियर, देन यूनिवर्स और किस्मत और व्हाटएवर इट ब्रॉट हिम अ लिटिल नीचे, देन अगेन विथ हिज ओन हार्ड वर्क अगेन ही वेंट टू द टॉप। सो व्हाट इट शोज इज दैट द वर्ल्ड इज इक्वल टू ऑल ऑफ अस। Even a god like Mr. Bachchan, if life can be tough for him for a little moment, he as a warrior has taken it back up. So वो जो back up वाला जो phase है ना, that is for me the medicine for everything. So and also I feel कि अगर बच्चन साहब के साथ मुश्किलें आ सकती तो हम लोग क्या चीज़ है, मतलब he has everything in the world, right? तो अगर उनको दिक्कत हो सकता है, कई बार मैं देखता हूँ वहाँ से निकलते टाइम की बारिश में उनके वहाँ पे ना ब्लू कलर का, वो आपको नहीं पता, मुंबई वालों को पता होगा, तो मुझे लगता है इनके यहाँ भी बारिश का पानी गिरता है। बट देन नेचर तो डजंट डिस्क्रिमिनेट। सो द फैक्ट दैट वी ऑल हैव टू फाइट। जब मैं छोटा था मुझे लगता था इफ समबडी इज़ वेरी रिच उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होता होगा, बट कितना मैं गलत था, क्योंकि कितने भी आप पावरफुल हो but the problems are, but how you come back up is what really inspires me, and he is the god of coming back up many times. Health ko le lo, wealth ko le lo, career, everything, he just fights back, he's always coming back, so he's the god for that. सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन। सर आप हमारे कॉलेज में ऑलरेडी एज अ गेस्ट आ चुके थे, तब मेरा मेरी फ्रेंड का तब से डिबेट चालू है कि आप सेकेंड ईयर में हो या लास्ट ईयर में हो। मैं अभी सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर मैंने टॉप किया महाराष्ट्र। आपने पूछ रहा था, वी गॉट टू सी दैट। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आई गॉट 81.5% इन फर्स्ट। वाओ। डिबेट कौन जीता? मैं जीती। अभी मैं पार्टी दे देना उसके बाद, ठीक है? यहाँ का बिल ये देगी बात को। लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल टेक पिक्चर्स एंड देन। Good afternoon. I'm good. Disha Saroj. Yeah. So I have met you. You came to our college, MCC, and met you there. And मैंने photo भी आपसे खिंचवाया अरे वाह। था. So yeah. अरे वाह, अरे मेरे मुंह पे इतना No, filter. वो पहले से था, आपने खींचा था. Yeah. So I have question to you that unlike many others, you carved yourself your own path in Bollywood industries and without any industries connections. So if you could go back and give one piece of advice to yourself before entering into industries, what would it be? जिसको एक्टिंग में इंटरेस्ट हो, इंडस्ट्री में जाना, सुन लो इस जवाब। मैं यही बोलूँगा कि होने ही वाला है। Okay.
if I see myself as a younger person, I will just tell him, if I see him crying, I'll say बस होने ही वाला, just take one more step. If he's crying again, I'll say बस होने ही वाला, because that बस होने ही वाला has kept me going for all these years. And कोई evidence भी नहीं था मेरे पास, ये कुछ हो नहीं रहा था, but मैं अपने आप को यही बोलता था बस होने ही वाला. So that makes you just go one step forward. So, मैं अपने चाइल्डहुड सेल्फ को भी ये बोलता, मैं आपको भी ये बोलूँगा कि बस होने ही वाला है. Keep going. चलिए अब मैं अपने लिए हैदराबादी बिरयानी का जुगाड़ कर लेता हूँ. दे फैमिली फ्रॉम हैदराबाद, ये लोग मेरी टिकट भी कराने को राजी थे. इन सब ने मुझे फॉलो भी कर लिया अभी, बोले तो इन्होंने बिल भी भर दिया, तब से बेचारे वेट कर रहे हैं. रेस्टोरेंट है, अच्छा नहीं भरा, अटका के रखा, तब से ऑर्डर कर रहे हो आप? हाँ अच्छा वेट कर रहे हैं, अच्छा ठीक है ठीक है. चलिए गाइस, लेट्स हैव सम क्विक पिक्चर्स सो दैट ही कैन लीव फॉर हिज मीटिंग. हाँ फॉर चैन मिल जाए तेरा चेहरा जब नजर आए, मेरे दीवानेपन को सब्र मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए, और वाइब्रेंट बेचैनियों को चैन मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, मेरे दीवानेपन को सब्र मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर